चलो नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, a train starting from a railway station at शांत हो जा सब लोग। यहाँ देखो, a train starting from a railway station, आवाज नहीं, moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km/h in 10 minutes, find its acceleration। acceleration निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हुए हो। पहला इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at, जहाँ a क्या एक्सेलरेशन है। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड पढ़े हुए हो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसी का यूज करके हमको इस सवाल को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको टाइम क्या दिया हुआ है, t इक्वल टू 10 मिनट दिया गया है, कितना है 10 मिनट। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन क्या होती है, u इक्वल टू 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u होता है, u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होता है। रेलवे स्टेशन पे शांत हो जाओ यार, इसको देखो, यहां देखो रेलवे स्टेशन पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ट्रेन रुकी होगी रेलवे स्टेशन पे। मान लो ये ट्रेन है, रेलवे स्टेशन रुका हुआ है, फिर क्या होता है 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से क्या करता है, अटेन करता है। तो जब 40 किलोमीटर, तो v इक्वल टू क्या हो गया 40 किलोमीटर/आवर। तो क्या निकाला, एक्सेलरेशन। तो v इक्वल टू होता है u प्लस at। तो v हमारा दिया गया है, सर फिजिक्स पढ़ाना है, सर्कल का लिखे हैं ऐसे आप फिजिक्स का माने, फिजिक्स का क्वेश्चन करा रहे हैं हम लोग। यहाँ से v इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 40 इक्वल टू u तुम्हारा 0 प्लस a निकालना है, t हमारे पास कितना है 10 मिनट्स है। देखो यहाँ पे 10 मिनट्स को आवर में चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे, आवर में, जो किलोमीटर/आवर में दिया हुआ है। चाहे किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकंड में चेंज कर लो। तो देखो यहाँ पे 40 किलोमीटर/आवर है, अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं तो v को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ से घटाएंगे, v को 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। हमको छोटा करना है, छोटे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5/18 से, ठीक है। 2 9 जा 18 और 2 20 जा 40। फिर देखो यहाँ पे हो गया 100/9, कितना आ गया 100/9 मीटर/सेकंड, इसमें आ गया मीटर/सेकंड। तो इसको भी सेकंड में चेंज करना पड़ेगा हमको। तो 10 मिनट है, तो t इक्वल टू क्या है 10 मिनट है, तो 10 मिनट को सेकंड में चेंज करोगे 10 × 60, यानी कितना हो जाएगा 600 सेकंड, कितना हो जाएगा 600 सेकंड। अब तो यहाँ पे v इक्वल टू तुम्हारा कितना है 100/9 इक्वल टू u तुम्हारा 0 है प्लस a × t तुम्हारा कितना है 600 सेकंड। इसमें डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 100/9 × 600, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये किसमें आएगा मीटर/सेकंड स्क्वायर में आएगा, किसमें आएगा मीटर/सेकंड स्क्वायर। यहाँ से विच इंप्लाई दैट a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/54 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इसको डिवाइड करो, चलो 1 से 54 में डिवाइड करो, आंसर आएगा तुम्हारा 0.0185 मीटर/सेकंड स्क्वायर। चलो लिखो इसको, गाना सुनना है। चलो इसको सॉल्व करो, लिख लो इसको। अब चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट a signal from a spaceship, signal from a spaceship, आवाज नहीं,
spaceship reach the ground station, reach the ground So side books. station in 5 minutes. In 5 minutes. What was the distance of the spaceship? What was the distance of the spaceship spaceship from the ground station the signal traveled at the speed of light. The signal travels at the speed of light The speed of light 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होता है। सॉल्यूशन करना है इसका, चलो सभी लोग सॉल्यूशन करेंगे। A signal from a spaceship reach the ground station in 5 minutes. तो टाइम दिया हमारे पास इक्वल टू दिया है 5 मिनट। कहां से हो रहा है? ऊपर से एक स्पेसशिप आ रहा है नीचे की तरफ, यहां से यहां आने पे ग्राउंड स्टेशन पे 5 मिनट्स का टाइम लेता है। ये हमको डिस्टेंस निकालना है, t इक्वल टू हमारा दिया हुआ, ये डिस्टेंस हमको निकालना है, h कितना होगा। द सिग्नल ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका स्पीड कितना है, वेलोसिटी वाइज हमारा कितना है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ये मिनट में दिया, इसको सेकंड कर लो, 5 into 60 300 सेकंड हो जाएगा। चलो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 3 फॉर्मूला बताया गया था। जब क्या हो हमारे पास v इक्वल टू u ऊपर से नीचे आ रहा है प्लस gt, s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। सेकंड इक्वेशन हमको s निकालना है, ठीक है। v दिया हुआ है, स्पेस पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, u इक्वल टू 0 होगा, ये s ही निकालना है, यही h होता है, 2gh होता है, यही h निकालना हमको, g हमको पता होता है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगाएंगे, कौन सा वेलोसिटी का, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है। ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल मोशन है। क्या है? वर्टिकल मोशन। कौन सा मोशन हो रहा है? वहां पे 2s होगा ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs 2gh होता है जो वर्टिकल मोशन होता है, तो it s होता है तो 2as होता है। तो यहाँ देखो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, u तुम्हारा 0 हो गया, v तुम्हारा कितना दिया है 3 into 10 to the power 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू u 0 हो गया प्लस 2g तुम्हारा 10 होता है, h तुम्हारा नहीं पता है, h को लिखो, ठीक है। चलो निकालो डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इस वाले फॉर्मूला लगा दो, ये हो गया 9 into 10 to the power 16 8 प्लस होगा इक्वल टू 20 हो गया, 20 into h, ये हो जाएगा, इधर आएगा h इक्वल टू 9 into 10 to the power 16 अपॉन 20, h इक्वल टू हो जाएगा 9 अपॉन 2 into 10 to the power, ये घट जाएगा 15 हो जाएगा मीटर। यहाँ से ज्यादा ये वाला फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला ना, ये वाला छोड़ो,
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का इसमें यूज नहीं हो पा रहा है, इसको इस वाले फॉर्मूला को छोड़ दो, यहाँ यूज नहीं करेंगे हम लोग। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारा दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हमको निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। टाइम हमको दे दिया है 300 सेकंड, कितना दिया है 300 सेकंड। इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 10⁸ × 300 इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 × 9 9 × 10⁻10 मीटर आ जाएगा, क्या जाएगा मीटर, डिस्टेंस आ गया। इसे ब्राइट लिख सकते हो, डिस्टेंस इक्वल टू 9 × 10⁻10 मीटर। ये हो गया आंसर, लिख लो इसको। Hello guys, the next question is a farmer moves along the boundary of a square field upside 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement from the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? इस सवाल को, ये मोशन का तीसरा सवाल है, चैप्टर चल रहा है मोशन, क्लास 9 फिजिक्स। इस सवाल को करना है, कह रहा है कि स्क्वायर फील्ड है जिसके साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ए बी सी डी स्क्वायर फील्ड है। डिस्प्लेसमेंट बताना है आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड के बाद से। यहां देखो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां से देखो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ए इनिशियल पॉइंट है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड अपसाइड 10 मीटर। इसके कितने मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये भी 10 मीटर है। तो 40 मीटर पूरा डिस्टेंस अगर चलेगा ए से लेके फिर से ए पे आने पे 10 मीटर इन 40 सेकंड्स। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? कह रहा है magnitude of displacement बताना है, ठीक है। चलो निकालो। तो टोटल टाइम पहले इसमें निकाल लो। टोटल टाइम 2 मिनट 20 सेकंड। टोटल टाइम हो गया 2 मिनट 20 सेकंड है। 2 मिनट प्लस 20 सेकंड। 2 मिनट्स में कितने सेकंड होता है, 120 सेकंड। 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, अब दोनों सेम चीजें हो गई, हो जाएगा 140 सेकंड। टोटल टाइम कितना है उसके पास, 40 सेकंड। ये 40 सेकंड में एक राउंड पूरा मूव कर जाता है। फार्मर मूव्स अराउंड द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑन वन साइड, फील्ड अपसाइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। एक बार में पूरी मूव करेगा तो 140 सेकंड में कितने टाइम मूव करेगा, मान लो 120 सेकंड में पूरा मूव कर जाएगा। यानी यहां से 10 सेकंड इस पे ले रहा मूव करने में, 10 सेकंड इसमें, 10 सेकंड इसमें, 10 सेकंड इसमें, तो 3 राउंड मूव करेगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। फिर अगला 20 सेकंड में ए से सी तक जाएगा, तो यही डिस्प्लेसमेंट निकालना। क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना। अगले 20 सेकंड में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम लोग जानते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इक्वल हो जाएगा रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर AB कितना आ रहा है, नीचे लिख लो या यहां से लिखना स्टार्ट करो। AC इक्वल टू रूट ओवर AB कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस फिर से BC कितना है, 10 का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट AC आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 100 इक्वल टू AC इक्वल टू 200 रूट ओवर 200 10√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10√2 मीटर। कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट, 10√2 मीटर। ये हो गया आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरे एक राउंड घूमने पे देखो कोई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। तो मान लो अगर यहाँ से यहाँ तक चल रहे हो, फिर से यहीं आ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, फिर से चला यहाँ से यहाँ तक, फिर से 0 हो गया, फिर से चला, फिर से 0 हो गया। लेकिन जब 20 सेकंड और चलेगा, देखो 120 सेकंड में कहाँ तक चलेगा, फिर से 3 बार यहाँ पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन अगला 20 सेकंड यहाँ चलेगा, फिर यहाँ चलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन सी होता है। तो यहाँ से बीच का डिस्टेंस ये क्या हो गया, इसका क्वाड हो गया। किसका क्वाड हो गया, इस वाले ट्रेन, इस वाले तुम्हारा स्क्वायर का क्या है, ये डायगोनल है, कार्ड नहीं है, डायगोनल है। क्या है, डायगोनल है। और एक और बात जानते हो, स्क्वायर का डायगोनल और स्क्वायर का साइड ए है तो उसका डायगोनल a√2 होता है। क्या होता है, a√2। डायरेक्ट सवाल करने के लिए a√2 लिख के आगे बढ़ जाते दोनों, ठीक है। ऑप्शन में a का मतलब 10 है, इसका साइड 10 है, तो 10√2 आ गया। सॉल्व करने के बाद से क्या आ रहा है, 10√2 मीटर आ रहा है। क्या आ रहा है, 10√2 मीटर। समझ में आ रहा है, चलो लिखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। A bus starting from the rest move with a uniform acceleration of 0.1 meter per second for 2 minutes. Find the speed acquired, the distance covered. है, इसको सवाल करना है, इसको थोड़ा सा रुक करो, बस चलो करो इसको। कर रहा है यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। यानी यूनिफॉर्म मतलब रेगुलर है, कहीं भी कम या ज्यादा नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ए दे दिया आपको, क्या दिया है, ए इक्वल टू दिया है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको टाइम दे दिया है, टी इक्वल टू कितना दिया है, 2 मिनट। 2 मिनट को किस में चेंज करोगे, सेकंड में। किस में करोगे, सेकंड में। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 60, 120 मिनट, 120 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। अब हमको निकालना है स्पीड एक्वायर्ड। मान लो कोई बॉडी यहां से मूव कर रहा है, यानी 120 सेकंड के बाद से उसकी स्पीड कितनी होगी वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v = u + at, s = ut + हाफ at स्क्वायर, प्लस तीसरा है v² = u² + 2as। इन्हीं तीनों का इक्वेशन का यूज करके स्पीड निकालना है और हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमको नहीं पता है, वेलोसिटी हमको नहीं पता, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है। लगाओ तो पहले v निकालो, उसके बाद से लगाओ, तीनों यूज करके पहले v निकालो। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। कोई भी चीज अगर स्टार्टिंग हो रहा है, कार घर पे खड़ी है, तो u क्या होगा, हमेशा 0 होगा, ठीक है। v निकालना है तो v किसी में रख के निकाल लो, v यहां से निकाल लो। टाइम दिया है, एक्सप्रेशन दिया, यहां से v आ जाएगा कौन सी इक्वेशन से, तो v = u + 80, v = 0 + ये तुम्हारा 0.1 है, t तुम्हारा कितना है 120। तो ये क्या आ जाएगा, v = 0 + ये 0 से वो पॉइंट हट गया, 12 आ गया। v = क्या आ गया, 12 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। फाइनल वेलोसिटी आ गया। तो स्पीड, तो यही स्पीड है, यही क्या है, स्पीड एक्वायर्ड। क्या हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड होगा। देखो यहाँ पे एक बात होता है, रोड पे चल रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करते हैं। किस करते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ पे जब हम मूव करते हैं तो वहां पे स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी होता है। क्या होता है, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी होता है। तो रोड को हम लोग स्ट्रेट लाइन पाथ ही मानते हैं। क्या मानते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो v = आया है, ये स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस निकाल देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आ गया हमारे पास, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस निकाल लेना है। चलो निकालो। डिस्टेंस का देखो, यहाँ पे मोशन हो रहा है, फार्मूला देखो, इस वाले फार्मूला को यूज करोगे, सेकंड वाले फार्मूला को। यही स्पीड निकालना है, डिस्प्लेसमेंट s = ut + हाफ
80 स्क्वायर से निकालेंगे ut u into g t U हमारा into G, sir, 120 है 0 प्लस 120. 1/2 into एक्सेलरेशन 0.1 into टाइम कितना दिया है 120 सेकंड. वेलोसिटी भी हमको पता है थर्ड इक्वेशन में लगाया कर सकते हैं चलो करो जरा इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सर. यस सर. और वो नहीं चलो लगेगा चलो होगा क्यों नहीं 120 120 ये भी लग जाएगा होल स्क्वायर चलो s निकालना है s इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस ये 0.1 अपॉन 2 into 120 into 120 2 6 जा 60 बार में चला जाएगा यहाँ से s इक्वल टू हो जाएगा ये 60 से मल्टीप्लाई होगा 0.1 तो 6 हो जाएगा 6 into 120 तो क्या आ जाएगा s इक्वल टू बाकी का बात था 720 मीटर इसमें आ जाएगा 720 मीटर तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस क्या आ जाएगा 720 मीटर ठीक है चलो इसको लिखो इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा applied